Hello friends, this is my next video on definition of important terms related to food and nutrition. So let's start. First is food fortification. According to WHO, the process whereby nutrients are added to foods in relatively small quantities to maintain or improve the quality of diet of a group, a community or a population. WHO के अनुसार फोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी या फिर पॉपुलेशन की डाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फूड्स में जो न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व ऐड किए जाते हैं वो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि ग्रेन्स, मिल्क, जूस एट्सेट्रा। ग्रेन्स में राइस की प्रोसेसिंग के समय थायमिन का लॉस हो जाता है, सो उसमें थायमिन को ऐड किया जाता है, उसको फोर्टिफाइड किया जाता है। मिल्क में कैल्शियम और विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। जूस में मिनरल्स, विटामिन्स, इनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज फूड एडिटिव्स are non-nutritive substances added intensely to food in small quantities to improve its appearance, flavor, texture और storage property। ये वो नॉन न्यूट्रिटिव सबस्टांसेस हैं जो कि फूड्स में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं जिससे कि फूड का अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर और उसकी स्टोरेज प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है। जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, कलर एडिटिव्स, फ्लेवर्स, फ्लेवर एनहांसर, ये सब फूड एडिटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स फूड्स में इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि उसे बहुत अधिक समय तक प्रिजर्व किया जा सके। कलर एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है कलर बढ़ाने के लिए, कलर ऐड करने के लिए, और फ्लेवर्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि वनीला एसेंस का यूज़ किया जाता है फ्लेवर ऐड करने के लिए, और फ्लेवर एनहांसर का यूज़ किया जाता है फ्लेवर को मॉडिफाई करने के लिए। अब फ्लेवर और फ्लेवर एनहांसर दोनों में डिफरेंस है। फ्लेवर का मतलब है वनीला एसेंस जो कि ऐड किया जा रहा है, और फ्लेवर एनहांसर जो कि फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसको मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेड फूड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स which act on carbohydrate and proteins present in foods and hydrolyze them to simpler products, yielding pre-digested foods. Fermented food फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो फूड्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड एक्ट करते हैं जिससे कि फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इनको सिंपलर प्रोडक्ट्स में हाइड्रोलाइज कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और उनसे क्या होता है, जो हमको क्या मिलता है, प्री डाइजेस्टेड फूड प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब फूड्स में जो डाइसैकेराइड प्रेजेंट हैं उनको क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड उनको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो डाइसैकेराइड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो ईज़िली नहीं हो पाता है, बट जो मोनोसैकेराइड है उसका डाइजेशन ईज़िली हो जाता है। सो ये हमको प्री डाइजेस्टेड फूड प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कर्ड, ढोकला, डोसा, ब्रेड, इडली एट्सेट्रा। Functional food are those foods which offer health benefits that extend beyond their nutritive value. फंक्शनल फूड वो होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में वो हमको हेल्थ बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं। इट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अ पर्सनस हेल्थ, फिजिकल परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ माइंड। ये किसी भी पर्सन के हेल्थ, उसका फिजिकल परफॉर्मेंस और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब उसको प्रभावित करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जांपल है सप्लीमेंट्स, फोर्टिफाइड फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, ओट्स एट्सेट्रा। ये सब फंक्शनल फूड में आते हैं।
अब जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये जो फंक्शनल फूड है, इसमें क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट तो प्रेजेंट ही होते हैं इन सारे फूड्स में, बट इसके साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, ये सब तो प्रेजेंट ही हैं। साथ में क्या है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फंक्शनल फूड जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फाइटोकेमिकल्स आर नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड फाउंड इन प्लांट derived फूड्स दैट हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। ये जो फूड्स हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं ये उनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड बोला जाता है। और ये हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइटो मीन्स प्लांट। फाइटोकेमिकल्स फाइटो प्लस केमिकल से मिलकर बना हुआ है। जो फाइटो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट। फाइटोकेमिकल्स आर बिलीव्ड टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज दैट कुड लीड टू कैंसर। जो फाइटोकेमिकल्स है ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। जब हमारी बॉडी की सेल्स डैमेज होने लगती हैं देन ही कैंसर कॉज करती हैं। सो जो फाइटोकेमिकल्स है हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, इस तरीके से ये हमको कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बीन्स इन सब में पाए जाते हैं क्योंकि ये प्लांट से प्राप्त होते हैं। नाउ एंटीऑक्सीडेंट are substances that can prevent or slow damage to cells caused by free radicals, which is unstable molecules that the body produces as a reaction to environmental and other pressure. अब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस हैं जो कि हमको फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस से चलती रहती है क्योंकि जो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं और ये सिस्टम कंटिन्यू रन करते रहते हैं और हमारी बॉडी भी बहुत सारे इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होती है और भी अदर चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। सो जो हमारे बॉडी का सिस्टम है ये सब कंटिन्यू चलता रहता है और ये रिएक्ट करता है। सो इनसे क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। क्योंकि ये अनस्टेबल हैं मीन्स अस्थिर हैं, देन ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स हैं उनको धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये क्या करता है, जो ये इन फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है या फिर इनको ख़त्म कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी इन फ्री रेडिकल्स से बच जाती है। सो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर बैलेंस में रहता है और हमारी बॉडी इनसे हार्म होने से बच जाती है। बट अगर हम एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं देन फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और ये हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर कॉज करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर समटाइम्स कॉल्ड फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। इनको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल है विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन एट्सेट्रा। ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन order to encourage a healthy and growing population through preventing disease, prolonging life and promoting health. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब न्यूट्रिशन को अप्लाई किया जाता है एक लार्ज पॉपुलेशन पर, किस लिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके हेल्थ को एनकरेज करने के लिए मीन्स। और ये किसके थ्रू होता है, जब हम पॉपुलेशन को डिजीज़ से प्रिवेंट करेंगे, उनके लाइफ को बढ़ाएंगे और उनके हेल्थ को प्रमोट करेंगे। सो इनके थ्रू जो हेल्दी और ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनको एनकरेज करने में जो न्यूट्रिशन को अप्लाई किया जाता है
न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसका कि आपको आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड, जिसका आंसर है 1 सितंबर टू 7 सितंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, जिसका आंसर है 16 अक्टूबर। ओके, थैंक यू so much for watching.